हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ में गले की लेंथ कितनी रखनी है तो ये देखने वाले हैं। क्या हो जाता है, गले के बारे में भी जानकारी लेते हैं, गले की लेंथ कितनी रखनी है ये भी देखते हैं, और जो गला कम होगा तो क्या होता है और ज़्यादा होगा गला तो क्या होता है। तो ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लो, ताकि ये जो गला होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे गला हमारा ठीक से नहीं बैठेगा तो जैसे नीचे शोल्डर गिरेंगे तो फिटिंग भी हमारे गले की बहुत ख़राब दिखती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, गला गला भी बहुत ही ज़रूरी होता है जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं तब। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको गले के बारे में जानकारी दूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जब हम फ्रंट साइड का गला तो नॉर्मल रहता है, जैसे 5.5 6 6.5 इंच तक हमारा गला जो है वो रहता है। लेकिन जो बैक साइड का गला होता है वो ठीक रहेगा। जितना हमारा लेंथ आप ब्लाउज़ के हिसाब से लेंगे तो हमारा गला नीचे के साइड में इस तरह से शोल्डर भी नहीं गिरेंगे और इस तरह से गला भी नहीं खींचेगा। तो अब देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे हमारे गले की लेंथ पहले आपको देखनी है। गले की लेंथ जो है वो पहले चेक कर लेते हैं। आप तिरछा चाहिए तो तिरछा भी नाप सकते हैं, इस तरह से चाहिए तो इस तरह से भी ले सकते हैं। जैसे हमने ब्लाउज़ के ऊपर इस तरह से नाप लिया है, तो आपको ब्लाउज़ के ऊपर जब हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो इसी तरह से आपको लेना है। आप सेंटर में इस तरह से लेंगे तो आपको इसी तरह से लेना है, जैसे सेंटर में भी आपको इसी तरह से लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम गले की लेंथ नापते हैं तो ये 9.5 इंच हमारे गले की लेंथ आती है। 9.5 इंच गले की लेंथ आती है, तब आपको क्या करना है, जब हमने मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट लेने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि ये हमारा गला जो है वो डीप गला है। 9.5 इंच, 10 इंच, ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे तो ये 10.5 इंच हो जाता है। 10.5 इंच हो जाता है हमारा, ये डीप गला हो गया है। अभी डीप गला हो गया है तो हमें क्या करना है, शोल्डर जो है वो थोड़े कम रखने हैं। जो हमारा नॉर्मल शोल्डर है, जैसे नाप लिया, हमारा शोल्डर का नाप लिया, जैसे हमारा ब्लाउज़ का नेक है 8.5 इंच, 8 इंच, 8.5 इंच, 9 इंच, हमने नॉर्मल ब्लाउज़ का नाप लिया है। और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारी शोल्डर जितनी है, लेकिन हमें गला थोड़ा डीप चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो नॉर्मल शोल्डर से डीप गला होता तो आपको शोल्डर आधा इंच कम रखना है। जैसे 12 इंच शोल्डर आया है तो आपको क्या करना है, उसका हाफ करते हम 5.5 इंच, 6 इंच, तो आपको शोल्डर 5.5 इंच रखना है डीप गला होगा तो। जैसे नॉर्मल गला होगा 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच तक गला होगा आपका, तो नॉर्मल गले के लिए जो ब्लाउज़ की लंबाई है, जो ब्लाउज़ की चौड़ाई है, या जो ब्लाउज़ के शोल्डर है, जो भी नाप होगा, नॉर्मल गला होगा तो आपको जैसा है वैसे ही रखना है। लेकिन जब हम ब्लाउज़ में चेंजेस कर लेते हैं, ब्लाउज़ में चेंजेस करने के बाद आपका क्या हो जाता है, पूरा ब्लाउज़ तो फिटिंग में बैठ जाता है, लेकिन एक साइड इस तरह से खींच जाती है या दोनों साइड थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है। जब भी हम गले का नाप लेते हैं, गला जब नापते हैं, तो आपको क्या करना है, शोल्डर और गला जब हम मेजरमेंट लेते निकालते हैं ब्लाउज़ की, तो आपको पहले शोल्डर को देखना है, शोल्डर कितना है, उसके बाद गला कितना है। जैसे डीप गला है, हमें पता चल गया है कि ये डीप गला है, जितना हमारा शोल्डर आया है उसका हाफ आपको करना है। इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल तरीका है ब्लाउज़ बनाने का, और बहुत सिंपल तरीके से आप बनाएंगे, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ और एक एक पॉइंट आपको क्लियर करती हूँ कि जो भी ब्लाउज़ में गले का क्या प्रॉब्लम हो जाता है, क्या हो जाता है। कटिंग तो अच्छे से आ जाती है, लेकिन कटिंग में जो पूरा वीडियो, कभी कभी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वीडियो को स्क्रिप करते हैं, तो वीडियो पूरा न देखने के कारण जो टिप्स होती है, जो समझ में नहीं आता है, तो उसमें वो जो सिखाया होता है वो मिस हो जाता है। तो वीडियो को आप पूरा देख लिया करो, तो ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं पूरे, जैसे कटोरी का पार्ट हो, बैक साइड का पार्ट हो, शोल्डर का पार्ट हो, आर्मोल का पार्ट हो, स्लीव्स का पार्ट हो, जो अलग अलग करके मैंने आपको सिखाया है। तो इससे जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको गले के बारे में बताऊँगी कि जब हम शोल्डर, जितना गला डीप गला होगा तो शोल्डर आपको जितना आता है उसमें आपको आधा इंच कम रखना है। उसके बाद नॉर्मल आपका गला होगा 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच नॉर्मल गला होगा, तो शोल्डर आपको इसी तरह से लेना है। चेंजेस करना हो तो अभी आपको चेंजेस करना है। अब देखिए,
जब भी आप क्या करते हैं, ब्लाउज़ सिलते हैं, ब्लाउज़ सिलने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका जो गला होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, गला बड़ा हो जाता है। तो जब हम शोल्डर को जॉइन करते हैं, जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं, शोल्डर को जॉइन करते हैं, पाइपिंग करने से पहले शोल्डर को आपको नापना है, शोल्डर से गला जो है वो आपको नापना है। नापने के बाद आपको पता चल जाएगा हमारा गला कितना, यहाँ पे हमारे गले जब उतरते हैं तो इससे पहले आपको जब शोल्डर जॉइन करते हैं, शोल्डर जॉइन करने के बाद यहाँ पे हम तो कटोरी का पार्ट ये पूरा जॉइन तो कर लेते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, गला जो है, गले की पाइपिंग लगाते हैं। पाइपिंग लगाने से पहले आपको क्या चेक करना है, शोल्डर जॉइन किया उसके बाद आपको नापना है। हमारा गला जैसे हमें बड़ा लग रहा है, जितना हमारा गला है नॉर्मल, उससे ज़्यादा हमारा ये गला लग रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ मार्किंग करनी है और शोल्डर को अंदर के साइड में सिलाई लगानी है। फिर बाद में आपको स्लीव्स को जॉइन करना है, यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। गला आपका परफेक्ट आया तो आपका गला भी नहीं उतरेगा और शोल्डर भी परफेक्ट आएगा। क्या हो जाता है, पूरा ब्लाउज सिलते हैं उसके बाद पहनने के बाद पता चल जाता है कि हमारे शोल्डर थोड़े गिरते हैं, ये ठीक से नहीं बैठता है, गला उतर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये भी तरीका अपनाना है। जैसे शोल्डर जॉइन करने के बाद गला आपको नापना है, नापने के बाद गला आपका छोटा होगा तो आपको राउंड शेप में थोड़ा सा हल्का सा कट करना है, उसके बाद आपको पाइपिंग लगानी है। आपका गला बड़ा हो जाएगा, आपको अंदर के साइड में सिर्फ थोड़ी सी शोल्डर के लिए सिलाई लगानी है। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक गला नापना है। आपका परफेक्ट गला आएगा तो आपका ब्लाउज़ भी परफेक्ट बैठेगा। जितना हमारा गला होगा उससे, जैसे हमें 7 इंच का गला बनाना होगा, जितना भी, जैसे हम शोल्डर लेते हैं, यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई के बारे में बताया था, तब भी आपको गले के बारे में बताया था। क्योंकि जब हम 7 इंच का गला लेते हैं तो 7.25 इंच का गला तैयार हो जाता है, 6.5 इंच का गला लेते हैं तो 6.25 इंच का तैयार हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, ये सिलाई में चला जाता है। पाइपिंग लगाने के बाद वो गला जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सिलाई में चला जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको गला 6 इंच का बनाना है, आपको 6.25 इंच पे ही मार्किंग करनी है। इससे 6 इंच का गला आपका तैयार हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये गले के बारे में, गले की लंबाई कितनी रखनी है, कैसे रखनी है और जॉइन करते वक्त कैसे रखना है और कैसे नापना है गले को, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो ये फ्रंट साइड में जैसे मैंने आपको बताया है, शोल्डर जॉइन करने के बाद गले को नापना है, वैसे आपको बैक साइड में भी देखना है, ताकि बैक साइड का गला भी हमारा, जितना गला आएगा, जितना गला आपका होगा उतना ही आपका गला आना चाहिए। इसलिए आपको बैक साइड का गला भी आपको चेक करना है। तो देखिए, जो भी आप इस वीडियो में जो समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको बताऊंगी। लेकिन मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे का वीडियो आपको कौन सा चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको सिखाऊंगी। क्योंकि मैंने ब्लाउज़ के बहुत से पार्ट बना के मैंने आपको सिखाया है, और पूरा ब्लाउज़ की कटिंग भी बनाई है, सिखाई है, और पूरी स्टिचिंग भी दिखाई है। तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसके बाद भी आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाती रहूँगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।